हेलो एंड वेलकम टू गौर से सीखो। आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी बेस्ड सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से, उन सब सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और एंड में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसको इम्प्रूव करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं। थैंक यू। सो फर्स्ट टॉपिक हम अगर आप याद करें तो था कि व्हाट इज अ फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज अ केमिकल चेंज के ऊपर, है ना। सो हमने क्या जाना था, फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट इज साइज, शेप्स या स्टेट ऑफ मैटर दे चेंज। जबकि केमिकल चेंज के अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस। फिजिकल चेंज में कोई नए प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, केमिकल चेंज में नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। फिजिकल चेंज एक टेम्पररी चेंज है, जबकि केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है। क्योंकि ये टेम्पररी चेंज है इसलिए फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल है। एग्जाम्पल के लिए आइस मेल्ट्स ऑन हीटिंग टू गिव वाटर। अब वाटर को फ्रीज करें तो दोबारा आइस मिल जाएगी, राइट। शेडिंग ऑफ पेपर, पेपर को शेड करने से रहेगा वो पेपर ही, आयरन नहीं बन जाएगा। केमिकल चेंज जिसमें रस्टिंग ऑफ आयरन, वंस आयरन के ऊपर रस्ट लग गया, लोहा अगर जंग लग गया तो वो दोबारा ठीक नहीं होता। एंड बर्निंग ऑफ वुड। नेक्स्ट इज केमिकल चेंज जिसमें रस्टिंग ऑफ आयरन, वंस आयरन के ऊपर रस्ट लग गया, लोहा अगर जंग लग गया तो वो दोबारा ठीक नहीं होता। एंड बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी जल के राख हो गई तो वापस लकड़ी नहीं मिलती, ठीक है। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे जो मैग्नीशियम रिबन बर्न करने की एक्टिविटी है। Why do we rub magnesium ribbon with sandpaper? We rub because magnesium reacts with oxygen in air to form a layer of magnesium oxide and this interferes with burning process. So इस layer को remove करने के लिए we rub it with sandpaper. Clear? दूसरा होता है what do you observe when magnesium ribbon burns in air? इसमें हमने दो observation देखी थी. First, that magnesium ribbon burns in air with a white dazzling flame and a white powder magnesium oxide is formed. Another question is what type of chemical reaction is this? ये डायग्राम दे सकते हैं, फिगर दे सकते हैं, पूछेंगे कैसी केमिकल रिएक्शन है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि मैग्नीशियम इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज व्हाई इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसमें बनता है विच इज इट एन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन? सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज जनरेटेड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. From the activity 1.2, the question can be asked is, when we mix the solutions of lead nitrate and potassium iodide, what is the color of precipitate formed? आपको याद होगा इस एक्टिविटी में precipitate बनता है lead iodide का, which is bright yellow, right? And दूसरा हो सकता है, can you name the compound precipitated? Yes, it is lead iodide, which is precipitated. फिर है write the balanced chemical equation. वो है lead nitrate का फॉर्मूला इन aqueous फॉर्म, पोटेशियम आयोडाइड गिविंग अस lead iodide एंड पोटेशियम नाइट्रेट। इस टाइम तक आपको इनके केमिकल फॉर्मूला और इनकी जो फिजिकल स्टेट है, किस स्टेट में ये होते हैं, ये याद हो जाने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्टिविटी कैन बी व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस, या इज दिस अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? अगर पूछा है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, सो यस इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर हमने एक एक्टिविटी करी थी जिंक की डाइल्यूट HCl से। तो एक स्टेटमेंट लिखा आ सकता है डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक ग्रैन्यूल्स, और इस सिंपल स्टेटमेंट के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेम द गैस इवॉल्व्ड। सो द गैस इवॉल्व्ड इज हाइड्रोजन, है ना। व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड. हाउ विल यू आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व्ड? When a burning candle is brought near the gas source, then it burns with a popping sound. Hydrogen always burns with a popping sound, right? Then write to any two observations, or how can you say that a chemical reaction is occurred when dilute HCl is added to zinc? दो ऑब्जर्वेशन क्या थी, एक तो होता है बबल फॉर्मेशन होती है जिंक के पास, और दूसरा चेंज इन टेम्परेचर। दोनों इंडिकेट करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. जिंक रिएक्ट्स विद HCl to give zinc chloride and hydrogen. What are the products formed? तो जिंक क्या करेगा, सॉल्ट बनाएगा, जिंक क्लोराइड डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को HCl में से, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एंड दिस इज व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस? दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मूविंग ऑन फर्दर था कि व्हाट आर द फोर ऑब्जर्वेशंस, राइट, कि क्या हुआ जब केमिकल रिएक्शन हुई है, हाउ डू यू नो दैट इट हैज टेकन प्लेस? राइट अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। सो जो ऑब्जर्वेशंस में मेन थे, चेंज इन स्टेट, कैसे दो गैसेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बोथ आर गैसेस जो कंबाइन करके वाटर बनाती हैं, वो लिक्विड है। दूसरा है चेंज इन कलर, कॉपर जब हीट करते हैं ब्राउन कलर का कॉपर वो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड में हो जाता है, तो चेंज इन कलर इज वन मोर ऑब्जर्वेशन। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिंक को डाइल्यूट HCl से अभी हमने करा तो गैस निकली हाइड्रोजन। एंड चेंज इन टेम्परेचर,
कार्बन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन में तो बहुत सारी हीट रिलीज होती है, ठीक है, इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द अदर पॉइंट इज फ्रॉम द टॉपिक केमिकल इक्वेशंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है केमिकल इक्वेशंस। तो उसके ऊपर है व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन या व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, गिव एग्जांपल। सो उसको डिफाइन करेंगे, अ केमिकल इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट्स ऑन द राइट हैंड साइड, और the number of atoms of each element in the equation are equal on both sides of the equation. Very important कि balanced होनी चाहिए कि जो number of atoms हैं in the reactants and in the products वो equal होनी चाहिए। तो उसमें आप example दे सकते हैं, इसमें मैंने लिया है natural gas का combustion to give carbon dioxide and water. Okay. Other question that can be formed is why should an equation be balanced? Because it has to follow the law of conservation of mass. ये objective type 1 mark question इनमें आ सकता है, ठीक है। And what does it state? That it states that mass can neither be created nor be destroyed. What can we infer from the direction of the arrowhead in the chemical equation? जो ये equation के बीच में arrowhead दिया होता है, इसकी जो direction, इससे क्या infer करते हैं? इससे हम infer करते हैं direction of the reaction. तो जो tail होती है किसी भी arrow की जो tail है, this is always toward the reactant side. and जहाँ arrow जा रहा है उस तरफ products बन रहे हैं, ठीक है। Then the topic was writing a chemical equation. इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं? फर्स्ट, व्हाट इज अ वर्ड इक्वेशन? हम जानते हैं जब केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओनली विद द नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, उसको हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। इसमें सिंपल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के नाम लिखे जाते हैं, कोई फिजिकल स्टेट वगैरह नहीं लिखी गई है। अब इसी इक्वेशन को अगर हम केमिकल फॉर्मूला के साथ लिखते हैं, सो देन व्हाट इज अ स्केलेटल इक्वेशन? दैट इज when the equations are written with chemical formula of the products and reactants, but there is no mention of any state or no atom balancing is done. ये skeletal equation है. Then how are different states of matter denoted in a chemical reaction? कैसे करते हैं? Different states को solid को S से, liquid को L से, gaseous को G से, और how can a chemical equation be made more informative? तो आपको पता है कि chemical equation के अंदर हम chemical formula तो लिखते ही हैं, है ना? उसके अलावा हम क्या लिखते हैं? उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा लिखेंगे उससे इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। लाइक फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, टेम्परेचर की कंडीशन कितने टेम्परेचर पे हो रही है, प्रेशर कितना चाहिए, कैटलिस्ट ऐड हुआ या नहीं हुआ, या हीट एब्जॉर्ब हुई या रिलीज हुई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी से रिलेटेड, कितने टाइप की बैलेंसिंग आ सकती है केमिकल इक्वेशन की, जिससे ज्यादातर बच्चे घबराते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे लिखें। एक तरीका है कि आपको एक वर्ड इक्वेशन दे देंगे। वर्ड इक्वेशन मतलब सिंपली दे दिया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। अब इसमें आपको ये समझ आना चाहिए कि जहां फॉर्म से पहले है वो सारे रिएक्टेंट्स हैं और जो फॉर्म के बाद है वो सारे प्रोडक्ट्स हैं। इस इक्वेशन में जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड aqueous will react with carbon dioxide which is present as gas in the air to make calcium carbonate and water, right? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये सारी इक्वेशन जितनी भी वर्ड इक्वेशन आएंगी ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही होंगी, ठीक। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है विद स्टेट सिंबल्स, मतलब उनका जो स्टेट है। जैसे इसमें हिंट होगी, सोल्यूशन दिया है तो एक्वस होगा, अगर उन्होंने दिया कि इनसॉल्युबल मतलब प्रेसिपिटेट बना है तो सॉलिड है, ठीक है। सोल्यूशन जहाँ जो वर्ड आएगा उसको आपने वैसे यूज करना है। तो बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करा, एक्वस सोल्यूशन है दोनों का, और बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बना, इसलिए हमने यहाँ पर एस लिखा है, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशंस हैं। नेक्स्ट इज आ सकता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब देखो इसके दो पार्ट्स हैं, यहाँ पर केमिकल इक्वेशन और बैलेंस करके ये मत भूल जाना कि उसका टाइप ना लिख के आओ, अगर टाइप पूछा है तो लिखना है। जैसे पहली वाली जो इक्वेशन है उसमें पोटेशियम ब्रोमाइड, उसका क्या फॉर्मूला है, KBr, ठीक है, एक्वस फॉर्म में है। बेरियम आयोडाइड भी एक्वस फॉर्म में है, पोटेशियम आयोडाइड एक्वस फॉर्म में हो रहा है, लेकिन बेरियम ब्रोमाइड जो है वो प्रेसिपिटेट हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट किसकी हुई, पोटेशियम ने बनाया अपना जाके कंपाउंड आयोडीन से और ब्रोमीन ने बनाया बेरियम से, सो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट वाले में वन प्रोडक्ट इज स्प्लिटिंग इनटू टू, सो इट इज अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन टू reactants
combine to form one product is a combination reaction, and last वाले में एक सिर्फ magnesium is displacing hydrogen, so this is a displacement reaction, single displacement reaction. फिर types of chemical reactions के अंदर से important questions क्या आ सकते हैं? What happens chemically when quicklime is added to water? ये सारे questions ज़्यादातर combination reaction में, जिसमें हमने quicklime वाली reaction पढ़ी थी, उसके ऊपर है. So जब chemically quicklime को रिएक्ट करता है वाटर से, तो वो बनाता है स्लेट लाइम विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और स्लेट लाइम जब बनता है अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इन्वॉल्व्ड. द अदर वन क्वेश्चन सिमिलर एक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि कंटेनर व्हाई डज इट बिकम हॉट व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड टू वाटर? बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट रिलीज करता है. दूसरा आ सकता है इस किस टाइप की रिएक्शन है, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है इट इज कंबाइनिंग विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. एक ही प्रोडक्ट बन रहा है इधर, है ना? दैट इज इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेम द केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर टू क्विकलाइम. पानी और क्विकलाइम को मिला के स्लेट लाइम बनता है विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. फिर इसी के ऊपर है व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल. So a reaction in which two or more reactants combine to form a single product is a combination reaction. Like burning of coal, formation of ammonia, formation of water, सब में जो reactants हैं they're combining to form the product. ठीक है? From the given box ये है, इसके अंदर से क्यों क्वेश्चंस आते हैं? क्योंकि हमें एक रिएक्शन बताई गई है कि जब स्लेट लाइम जो है वो एक्सपोज होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो वो तब वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो शाइनी फिनिश देता है. इसी क्वेश्चन को एक एक्स वाई के फॉर्म में कैसे पूछते हैं? अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग. देखो ज्यादातर क्या होता है, ये व्हाइट वॉशिंग टर्म देखकर हम सीधे ही स्लेट लाइन पे आ जाते हैं, ठीक है? बट क्वेश्चन ने पूछा क्या है? नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला. ठीक है, तो सब्सटेंस एक्स जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज हुआ वो कैसे यूज हुआ? बेसिकली हमने कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया था और फिर स्लेट लाइन बना, है ना? तो जो इनिशियल जो सब्सटेंस यूज हुआ वो कैल्शियम ऑक्साइड है. इसका आंसर जो आएगा वो आएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड है सब्सटेंस एक्स जिसको हमने वाटर से मिलाया, एंड इसकी रिएक्शन लिखी गया. ठीक, बहुत से बच्चे यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये इसको आंसर कराते हैं एज एक्स. दिस इज नॉट द आंसर. व्हाइट वॉशिंग के लिए जो सब्सटेंस यूज हुआ वो बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन है इन वाटर. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखते हैं. Explain why the walls give us shiny finish after 2 to 3 days of whitewashing. क्यों? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड का जो हमने सोल्यूशन का व्हाइट वॉश किया, इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, और इसलिए वो शाइनी फिनिश देता है. केमिस्ट्री में एक बात ध्यान रखें कि जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, अगर उसकी कोई केमिकल रिएक्शन है तो प्लीज उसे जरूर लिख के आए. अब इसी के बेसिस पे आगे जब हम कंटिन्यू कर रहे थे तो हमने पढ़ा था अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Questions related to exothermic reactions are either asked directly, जैसे ये है what is an exothermic reaction, give example, तो आपने लिख देना है कि chemical reaction which a lot of heat is released when reactants change into products, तो उसको exothermic reaction बोलते हैं. जैसे burning of magnesium हो गया, जिंक की डाइल्यूट HCl से, या कार्बन की बर्निंग ऑक्सीजन से. फिर है कि रेस्पिरेशन क्यों एक्सोथर्मिक, एक्सप्लेन. दिस इज बिकॉज रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो they are broken down into glucose, और ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और एनर्जी निकलती है. देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी दिस टर्म, एंड दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 in aqueous form because it is dissolved in blood. It reacts with oxygen which is also in aqueous form in blood, and carbon dioxide and water are released. ठीक है. Decomposition of vegetables an exothermic process, ऐसा भी पूछा जा सकता है. Yes it is. क्यों? क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं they react on animal और plant waste और एनर्जी रिलीज करते हैं. जहां एनर्जी रिलीज हो गई वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. Give an example of an equation which is both combination and exothermic. आपसे दो चीजें पूछ रही कि combination और exothermic. वैसे भी most of the combination reactions are exothermic in nature. सो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एक एग्जाम्पल है. क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जब बनकर ऑक्सीजन से, तो इसमें बहुत सारी हीट भी रिलीज हो रही है. डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक. खास डिफरेंस क्या है? एक्सो मीन्स केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट जनरेट हुई या रिलीज हुई, ठीक है, व्हेन रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट्स.
और एंडोथर्मिक इज हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब हुई व्हेन या नीडेड हुई या रिक्वायर्ड हुई व्हेन रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। एक्सोथर्मिक में देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, जबकि एंडोथर्मिक में डिक्रीज होता है। बर्निंग ऑफ कोल इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक इवेपोरेशन, देखो पसीना सूखता है तो ठंडा लगता है ना, बॉडी ठंडी होती है, तो बेसिकली एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, फिर आए क्वेश्चंस थर्मल डिकम्पोजिशन के ऊपर। थर्मल डिकम्पोजिशन का क्या मतलब है? विद हीट। इसके ऊपर हमने एक एक्टिविटी करी थी जिसमें पहले सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट किया था, है ना, और उसका जो क्रिस्टल का कलर चेंज हुआ। क्वेश्चन कैसे आएंगे? कोई भी 2 ऑब्जर्वेशंस लिखो व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। पहला है चेंज ऑफ कलर, क्या हुआ था? फेरस सल्फेट पेल ग्रीन से रेड ब्राउन हो गया क्योंकि फेरिक ऑक्साइड बना था। दूसरा है पंजेंट स्मेल आई, किसकी आई? सल्फर डाइऑक्साइड की आई, है ना। अब व्हाई डज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल चेंज व्हेन इट इज हीटेड? क्यों? क्योंकि जो क्रिस्टल्स हैं वो क्या लूज करते हैं अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 7 मॉलिक्यूल्स, है ना, एंड देन इट डिकम्पोजेज इनटू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसलिए कलर चेंज हुआ। फिर ये हो सकता है इसके बारे में एक और चीज तरीके से पूछ लें कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एन एक्सपेरिमेंट वाज डन इन एन ओपन कंटेनर, इट वाज नोटेड दैट द वेट ऑफ द प्रोडक्ट लेफ्ट इन द टेस्ट ट्यूब वाज लेसर देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट। डज दैट मीन इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? ये तो हो ही नहीं सकता, हर इक्वेशन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करना है फॉलो। पर हुआ क्या? क्योंकि रिएक्शन वाज कैरिड आउट इन एन ओपन वेसल, द गैसेस फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट्स एस्केप्ड, एंड दैट इज व्हाई द weight of the products left in the test tube was lesser than that of the reactants. ठीक है, so this is the explanation. इस तरह से पूछ लेंगे कि एक स्टूडेंट है परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ बॉइलिंग ट्यूब. He smelled fumes of a pungent gas and saw color of ferrous sulfate disappear. Write the chemical formula of pungent gas. पंजेंसी जो आती है गैस में वो सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से आती है. सल्फर ट्राइऑक्साइड ओडरलेस गैस, ठीक है, सो इट इज बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. दूसरा है क्या पूछा? कलर ऑफ क्रिस्टल डिसअपियर. हमने अभी बताया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लॉस्ट. ठीक है, एंड नेचर ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन क्या है? इट इज अ थर्मल डीकॉम्पोजिशन. सिर्फ डीकॉम्पोजिशन भी ठीक है. व्हाई शुड द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब बी हेल्ड अवे फ्रॉम द फेस व्हेन हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स? क्यों? क्योंकि वी आर इसमें क्या निकल रही है? सल्फर डाइऑक्साइड विच इज अ हार्मफुल गैस. सो व्हेन द क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट आर हीटेड दे कंपोज इनटू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज विच इज हार्मफुल. उनको क्या करना है? यू जस्ट वॉक देम टुवर्ड्स द नोज, अपने हाथ से नाक की तरफ लाओ और देख लो कि स्मेली है. ठीक है, दूसरा थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन दिया गया था, जो कैल्शियम कार्बोनेट हमने बनाया था ना अभी, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया, फिर व्हाइट वॉश करा और कैल्शियम कार्बोनेट बना वॉल पे. उसी कंपाउंड को जब हम हीट करते हैं तो डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में. उसके बेसिस पे क्वेश्चन है कि अब ये कैल्शियम ऑक्साइड आपको दे दिया या क्विक लाइन बोला, उसके 2 यूजेस बताओ. तो पहला हमने कहाँ देखा कि पानी में मिला के इट इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग. दूसरा जो इसका है एग्जाम्पल वो है यूज, इट इज यूज इन सीमेंट इंडस्ट्री. ये देखो, ये एक छोटा सा वर्ड यहाँ पे इन्होंने एक लाइन में दिया है कि मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में यूज होता है. यहाँ से भी क्वेश्चन आता है. व्हाट इज मेंट बाय थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? तो जब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन करता है इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग, सिर्फ गर्म करने पे डिकम्पोज कर जाए, उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट एग्जाम्पल है जिसको हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है. इसी तरीके से एक एक्टिविटी है लेड नाइट्रेट की. लेड नाइट्रेट में क्या होता है? जब हम उसको हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज होता है इन लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. और ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि इसको सिर्फ ब्राउन फ्यूम्स की वजह से आपको आइडेंटिफाई करना होगा. ब्राउन फ्यूम जो रिलीज हो रही हैं उसकी बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन. जैसे लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड. emission of brown colored fumes, formation of a yellow precipitate of lead oxide. तो 2 ऑब्जर्वेशन है क्योंकि उसके जो प्रोडक्ट बने ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है और ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स बनाती है. Why does lead nitrate produce brown fumes on heating? Why and what type of reaction is this? It produces because it decomposes into lead oxide, nitrogen dioxide, and nitrogen dioxide is brown in color, and it is a type of thermal decomposition reaction. Next is a substance X on heating emits brown colored fumes. A very common way of asking this question. बहुत common है, बहुत पुराने देखेंगे आप पेपर्स तो उनमें पूछा जाता है कि एक सब्सटेंस लिया, उसने ब्राउन कलर की जो है फ्यूम्स एमिट करी जब हीट हुआ और एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना.
एक्स क्या है और बैलेंस इक्वेशन लिखो, तो यहाँ पे भी आपकी वो लेड नाइट्रेट वाली इक्वेशन आएगी। ऑन हीटिंग डीकम्पोजेज इनटू लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन हमने करा ऑफ वाटर, ठीक है, पानी लिया था और उसको इलेक्ट्रोलाइटिकली डीकम्पोज करा इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन। They can give you this diagram and ask question based on this key. Ask question based on this, that name the process shown in below. So we know it is electrolysis of water. Name the gas collected at anode and cathode. Important, anode, cathode words. क्यों anode आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज एंड है, तो वहां पे ऑक्सीजन होती है, तो और हाइड्रोजन होती है कैथोड पे। सो हाइड्रोजन गैस जो है इट इज रिलीज्ड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एट एनोड। Why is sulfuric acid added to it? Because we know water is a bad conductor of electricity, उसे कुछ ions चाहिए, and that is why electrolysis के लिए sulfuric acid is added. Why is the volume of gas collected at one end of electrode double than the other? देखो easy, जब water split करता है, if I split H2O, तो क्या होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगी और ऑक्सीजन। अब एक मोल वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो इसलिए मुझे अगर ऑक्सीजन 2 चाहिए, O2 स्टेबल कंपाउंड, तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इसीलिए इट इज डन that 2 moles of water undergo electrolysis and produce 2 moles of hydrogen and 1 mole of oxygen. तो रेशियो क्या आ गया हमारे पास, 2:1। हाइड्रोजन जो है वो डबल वॉल्यूम देता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। Why is hydrogen released at cathode and oxygen at anode? We know that oxygen is नेगेटिवली चार्ज्ड, ऑक्सीजन के जो है वो नेगेटिव आयंस होते हैं और हाइड्रोजन के क्या होते हैं, पॉजिटिव, एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। इसीलिए जो हाइड्रोजन है वो जाएगी कैथोड पे जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और ऑक्सीजन जाएगी एनोड पे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। सो ऑक्सीजन जाएगी ऑन एनोड जो बेसिकली पॉजिटिव है, और हाइड्रोजन जाएगी ऑन कैथोड जो नेगेटिव है, ठीक है। इसको देखकर फिर वही उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन दोबारा यही पूछ लिया कि डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट वाटर कंटेन्स 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। इसके अंदर आपको एक्सपेरिमेंट भी एक्सप्लेन करना है कि हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है पानी का, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, एंड देन व्हेन वी सी तो गैसेस रिलीज होंगी इन द रेशियो 2:1, और कौन सी गैस कहाँ रिलीज होगी, ये कंप्लीट आंसर तब बनता है, ठीक है। How do you test the two gases released after electrolysis of water? So we know कि जब हम burning candle पास लाएंगे तो जो पॉप साउंड करके बर्न करेगी वो है हाइड्रोजन, और जो ब्राइट फ्लेम के साथ बर्न करेगी वो है ऑक्सीजन, ठीक है। लास्ट डीकम्पोजिशन जो है वो है आपका सिल्वर क्लोराइड का फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, मतलब लाइट से होने, लाइट एनर्जी से डीकम्पोज हो रहा है, ठीक है। इस सिंपल सी एक फोटोग्राफ के पीछे इतने क्वेश्चंस बनते हैं कि what will happen when silver chloride is left in sunlight, या why should silver chloride be kept in dark container? क्यों, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड will decompose into silver and chlorine gas will be released, and the equation, so it should be, या तो उसको क्या होगा जब सनलाइट में रखेंगे, या उसको क्यों रखना चाहिए इन डार्क कंटेनर, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। सिंपल, जब एक सिंगल प्रोडक्ट है तो डीकम्पोजिशन ही, सिंगल प्रोडक्ट को बहुत सारे 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने हैं। व्हेन एक्सपोज टू लाइट, द वर्ड फोटो मीन्स लाइट, तो उसको बोल देते हैं हम फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर और क्लोरीन में, और इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड है, वो भी सिल्वर और ब्रोमीन में स्प्लिट कर जाता है। What do you observe in photolytic decomposition of silver? How is this property used? तो क्या होता है इन फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन? फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन के अंदर सिल्वर क्लोराइड का जो सॉल्ट है वो व्हाइट से ग्रे कलर का हो जाता है। ये एक ऑब्जर्वेशन है, तो दिखेगा उसको लिखना है, यहाँ ये नहीं लिखना कि वो स्प्लिट हो गया इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, नो, इट चेंजेस फ्रॉम व्हाइट टू ग्रे, और इसी को यूज करते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस? अब हमने जो तीनों करी वो आ गई, थर्मल डीकम्पोजिशन हीट की वजह से, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, और फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन लाइट की वजह से। और इनके एग्जाम्पल, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट किया, या फेरस सल्फेट वाला ले सकते हैं, या नाइट्रिक ऑक्साइड वाला ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा है पानी का इलेक्ट्रोलिसिस, और तीसरा है जिसमें लाइट यूज हुई वो है सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड रिएक्शन। फिर आएगा टॉपिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक है इसलिए क्वेश्चन किया कि व्हाट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन।
तो जिस रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में एनर्जी एब्सॉर्ब होती है इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ताकि रिएक्टेंट चेंज हो जाए इनटू प्रोडक्ट्स, उसे एंडोथर्मिक बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये किसको यूज करता है? सनलाइट को। तो बेसिकली एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, राइट। इसी तरीके से बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, ये रिएक्शन आपके एक टेक्स्ट बॉक्स में दी हुई है। इस रिएक्शन के बेसिस हम देखते हैं तो टेस्ट ट्यूब जो है वो ठंडी हो जाती है। जब आप उसको नीचे टच करेंगे टेस्ट ट्यूब टर्न्स कोल्ड, तो इसलिए हम इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ऑलराइट, सो बेरियम क्लोराइड का जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो ठंडा होगा। Why a decomposition reaction is called opposite of combination reaction? है ना, इजी। जब दो और दो प्रोडक्ट्स कंबाइन कर रहे हैं और नया प्रोडक्ट बन रहा है तो वो कॉम्बिनेशन है, और जब एक रिएक्टेंट दो में टूट रहा है तो वो जो है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। और इसीलिए जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, और ज्यादातर जितनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, रिलीज करती है हीट, जबकि जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है। द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, हमने एक करी कॉम्बिनेशन, एक डीकॉम्पोजिशन, अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है कि एक, ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, द की वर्ड हियर इज रिएक्टिव, ये मत भूलना लिखना। सो द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। और ये रिएक्टिविटी कहाँ से आएगी आपके पास? ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज है जो चैप्टर 2 में हमने करी। हमें कौन सा वाला एग्जाम्पल किया था? जब हमने आयरन नेल को फेरस सल्फेट के सोल्यूशन में डाला, वही यहाँ एग्जाम्पल है कि आयरन कॉपर को रिप्लेस करता है जब उसके सोल्यूशन में डालो। बेसिस क्या है डिस्प्लेसमेंट का? एज वी सेड इट इज अबाउट मोर रिएक्टिव सब्सटेंस रिप्लेसिंग अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है। What changes are observed when iron nails are added to copper? इसके दो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है चेंज इन कलर, जो एक ये बता रहा है केमिकल रिएक्शन भी हुई, ब्लू से ग्रीन कलर होना। दूसरा है ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाएगी कॉपर की आयरन नेल के ऊपर। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर लाइकली टू अकर, गिव रीजन। देखो यहाँ आपको रिएक्टिविटी सीरीज चाहिए। जिंक और कॉपर में जिंक बहुत रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन सिल्वर जो है बहुत कम रिएक्टिव है और कॉपर को डिस्प्लेस नहीं करता, तो इसलिए कोई रिएक्शन नहीं अकर करेगी। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी जरूरी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में तो हमने आयरन और कॉपर सल्फेट किया था। डबल डिस्प्लेसमेंट में कौन सा लिया था? सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड वाली इक्वेशन की थी, है ना। अब समझते हैं कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं। रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स एक्सचेंज देयर आयंस, इसके अंदर कोई रिएक्टिविटी का लेना देना नहीं है, दे आर सिंपली एक्सचेंजिंग देयर आयंस टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स, है ना। इज कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे सोडियम सल्फेट को ऐड करा बेरियम क्लोराइड में तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बना। व्हाट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन क्या होता है? बेसिकली प्रेसिपिटेशन वर्ड का मतलब है नीचे गिरना, है ना। प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब है? नीचे गिरना। जैसे बारिश का प्रेसिपिटेशन को भी प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल वगैरह को बोलते हैं। इसी तरीके से जब एक केमिकल रिएक्शन में एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है और वो नीचे सेडिमेंट की तरह इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें ये एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप, और नहीं तो अपनी वो लेड नाइट्रेट वाली इक्वेशन ले सकते हैं। अदर वे ऑफ आस्किंग इन द एक्स फॉर्म इज a substance X was added to lead nitrate solution and a bright yellow colored precipitate was formed. Name the substance X. तो इसमें नेम क्या करेंगे हम? पोटेशियम आयोडाइड बना था, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या बना? लेड आयोडाइड बना। तो पोटेशियम आयोडाइड को हमने ऐड करा, लेड आयोडाइड उसका प्रेसिपिटेट बना। किस टाइप की रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और बैलेंस्ड इक्वेशन इसके आप बहुत बार कर चुके हैं। डायरेक्ट इजी क्वेश्चन टू आंसर। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट? कीवर्ड्स याद रखने हैं इसके अंदर। रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव, वो डिस्प्लेसमेंट है, जबकि जहां एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है वो डबल डिस्प्लेसमेंट है। इसमें सिर्फ एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, उसमें दो एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है सिल्वर नाइट्रेट कॉपर का, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, इसलिए उसको हटा देता है रिएक्शन से। दूसरे में आप चाहें तो लेड नाइट्रेट या ये सोडियम सल्फेट वाली इक्वेशन ले सकते हैं। फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इंपॉर्टेंट है समझना इसको।
और इसके लिए आपको याद होगा हमने कॉपर की हीटिंग की थी, तो दे देंगे अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। जहाँ ये वर्ड आ गया शाइनी ब्राउन एंड ब्लैक, ये कॉपर है, ठीक है। नेम द एलिमेंट एक्स, तो ये एलिमेंट एक्स है कॉपर, और ब्लैक कलर्ड उसका बनता है ऑक्साइड। और इसको जब हमें वापस लेना हो इस ब्राउन एलिमेंट को, तो इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस वापस करते हैं। What happens when zinc oxide is heated in presence of carbon? फिर से यही होगा कि जो जिंक ऑक्साइड को जब हीट करेंगे कार्बन से, तो जिंक जो है वो हो जाएगा रिड्यूस और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, क्योंकि कार्बन हो जाएगा ऑक्सीडाइज, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर आप देखो तो कार्बन ने जिंक को डिस्प्लेस किया, ठीक है। What is oxidation? Give example. तो gain of oxygen, यहाँ के keywords हैं, gain आ रहा है ऑक्सीजन का या लॉस हो रहा है हाइड्रोजन का, इन दोनों को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम की बर्निंग हुई, जबकि रिडक्शन क्या होता है, इट इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, उल्टा हो जाएगा, या गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज जस्ट द रिवर्स। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये साथ साथ होते रहते हैं और दोनों ऑपोजिट है, ठीक। तो जब हमने हाइड्रोजन गैस को कॉपर ऑक्साइड पे करा, तो कॉपर जो है वो रिड्यूस हुआ और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गए। डू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर टुगेदर? इंपॉर्टेंट, क्या ये हमेशा साथ होते हैं? यस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विल ऑलवेज अकर टुगेदर। क्यों? अगर एक कोई इलेक्ट्रॉन देगा, कोई लूज करेगा, तो दूसरे को उसको गेन करना है। सो ये तो नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन निकल के बस हवा में घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय वन स्पीसी हैज टू बी गेन बाय अनदर। आइडेंटिफाई द एलिमेंट बीइंग ऑक्सीडाइज एंड दैट बीइंग रिड्यूस्ड। ये आइडेंटिफिकेशन आती है, और बहुत ध्यान से देखना ऑक्सीजन किसके पास जा रही है। लेड ऑक्साइड से लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन, तो लेड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। गेन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन इज गेनिंग टू बिकम कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज मीन्स इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। एंड लास्ट टॉपिक जो इसका था, उसमें आपने कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में पढ़ा था। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं कि व्हाट इज कोरोजन, गिव एग्जांपल। तो ऐसा नेचुरल प्रोसेस है ये, द प्रोसेस बाय विच ए मेटल सरफेस इज अटैक्ड बाय सर्टेन सब्सटेंसेस सच एज एयर, वाटर, एसिड एंड इट कॉजेज इज डिग्रेडेशन। कोरोजन इज ऑलवेज अ डिग्रेडेशन, कोई काम की चीज नहीं है, इज कॉल्ड कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, जिसमें ब्लैक कोटिंग बन जाती है, कहते हैं ना चांदी काली पड़ गई। कोरोजन ऑफ कॉपर, ग्रीन कोटिंग बन जाती है, ये सब कोरोजन है। व्हाट इज द नेम गिवन टू कोरोजन ऑफ आयरन? इस कोरोजन को क्या बोलते हैं? स्पेशली आयरन के केस में रस्टिंग, और सिल्वर के केस में टार्निशिंग, टार्निश, ठीक है, सिल्वर को बोलते हैं। हाउ कैन रस्टिंग बी प्रिवेंटेड? कैसे आयरन की रस्टिंग को? या तो उसके सरफेस को पेंट कर दे, एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन सरफेस? क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर, है ना, आयरन के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तो रस्टिंग प्रिवेंट होगी। व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी होती है जब हम फूड जिसमें फैट्स या ऑयल्स हैं, दीज गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, और एक अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट आ जाए उसमें, और वो स्पॉइल हो जाए, तो उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। और इससे फिर वो जो खाना है वो अनफिट हो जाता है फॉर कंजप्शन। सो इट इज बेसिकली दैट oxidation is happening of food items और unpleasant smell and taste हो जाए। Oil and fat containing food items are flushed with nitrogen. Why? क्यों डालते हैं उसमें नाइट्रोजन? Because nitrogen acts as an antioxidant और प्रिवेंट करता है फूड में जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं उनको ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, इसलिए उनको रैंसिड नहीं होने देता। सो यहाँ इस वीडियो में आपने जितने क्वेश्चन आंसर्स देखे हैं, ये इसी फॉर्म से इस चैप्टर से रिलेटेड यही बनते हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहले ध्यान से समझना कि क्या पूछा है और फिर आंसर करना, एंड ऑल्सो लुक एट दी वेटेज गिवन टू ईच क्वेश्चन। ये नहीं कि 1 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर के लायक लिख कर आ जाओ। क्या पूछा है, जितना पॉइंट वाइज लिखोगे उतनी अच्छी स्कोरिंग करोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।